नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी लक्ष्य सनसनी न्यूज में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, एक बहुत ही सनसनीखेज खबर आ रही है कि अमेरिका ने ईरान में रह रहे अपने नागरिकों को कहा है कि आप जहां भी हों, जिस भी बॉर्डर के किनारे आप पहुंच पावें, चाहे वो आर्मेनिया का बॉर्डर हो, चाहे वो तुर्की का बॉर्डर हो, चाहे वो अजरबैजान का बॉर्डर हो, वहां पहुंचकर जो का नाम है आप सुरक्षित निकल जाएं। वहीं भारत सरकार ने भी अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी किए हैं कि आप अपने दूतावास के संपर्क में रहें। दोस्तों, वार पलटवार आज अभी तक जो सूचना मिल रही है उसके तहत ये लगता है कि ये युद्ध काफ़ी लंबा खींचेगा, क्योंकि अब पता चल रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनना चाहता है और वो भी इस युद्ध में कूदने के लिए फड़फड़ा रहा है, या कहा जाए जो है तो लोगों को, मुस्लिम वर्ल्ड के लोगों को भड़का रहा है, उकसा रहा है कि मिडिल ईस्ट में जो है सारे मुसलमान कंट्री एक हो जाएं। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो फिर जो है ईरान के साथ सारे मुस्लिम कंट्रियां एक हो जाएंगे, क्योंकि अब इस पे ज़्यादा खुलकर आगे कुछ कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है पाकिस्तान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिका का गुस्सा मोल ले, क्योंकि पहले से ही फटे हाल है, भीख मांगता है इधर उधर जाके, तो उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिका का गुस्सा मोल ले और इजराइल से बैर मोल ले, क्योंकि उसने अपने नागरिकों को अपने वीज़ा में ये लिख रखा है, कह रखा है कि वो पहली बात तो इजराइल को देश नहीं मानता, तो उसने उसके पासपोर्ट में लिखा हुआ है कि इजराइल में ये हमारे देश का पासपोर्ट वैध नहीं माना जाएगा। अच्छा दोस्तों, ये भी एक खबर मिल रही है कि करीब इजराइल और ईरान में वार पलटवार चल रहा है। अब इसका नतीजा क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो भी हो रहा है वो बिल्कुल सही नहीं हो रहा है, क्योंकि दोस्तों ईरान कभी आमने सामने का वार नहीं चाहता था, वो अपने प्रॉक्सियों से इजराइल को परेशान करता था। एक बात और, सब लोग हर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इजराइल के जो बंधक हैं, जो हमास ने अपने कब्जे में अपहरण किया था, बंधक बनाया था, उसमें से कुछ अभी हमास के पास ही हैं करीब, और उसके बारे में कोई बात नहीं करता। और इजराइल की एक खासियत है, वो अपने नागरिकों को कहीं भी किसी भी जगह पर अगर नुकसान पहुंचता है तो वो कतई बर्दाश्त नहीं करता। ईरान इजराइल को अपना सबसे कट्टर दुश्मन मानता है। ये जो युद्ध चल रहा है इसका नतीजा क्या होगा ये तो आने वाला समय जाने। लेकिन दोस्तों, युद्ध किसी चीज का
समाधान नहीं होता है। टॉक करना पड़ेगा, आज नहीं कल, महीनों बाद, 2 महीने बाद, जब भी ये युद्ध रुकेगा, दोनों मित्र देशों को आपस में बैठ के टॉक करनी पड़ेगी। बगैर टॉक के जो है का नाम है कोई भी समस्या का समाधान नहीं निकलता। और इसमें मुझे अमेरिका का ज़्यादा का नाम में इंटरेस्ट नज़र आता है, क्योंकि अमेरिका की नज़र जिन जिन देशों पर पड़ी, इराक देख लीजिए, सीरिया देख लीजिए आप, ऐसे ही 2-3 मध्य एशिया के जो है का नाम है देशों को आप देख लीजिए। जो अमेरिका का बुरा नज़र उन देशों पे पड़ा, आज वो खंडार हो गए। अब ईरान पर पड़ी, क्योंकि तेल का भी, ईरान तेल का ही जो का नाम है एक के समझ लीजिए कि मतलब कुदरत का जो है का नाम है वो है कि वहाँ तेल के अकूत भंडार है, तो इसका भी जो है फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, आप ये जो अमेरिका की चाल है इसको समझना पड़ेगा, और आगे इसके बारे में मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमसे कोई क्वेश्चन या अगर आपको जवाब चाहिए किसी भी विषय पे, तो आप ज़रूर हमसे कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।